प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। रामचरित मानस की जय हो। जय जय बालकांड की जय, चारों मैया चारों भैया की जय। शिव परिवार की जय हो, राम दरबार की जय हो। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तरंदर भी आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री राम जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अति सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन ही मुनि बैठाए। सुनत समेत पूजी पैद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुराग। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु विश्वामित्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेशु सहित निवासा। मुनि मन अगम गांधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। बामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवसे ही भाति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। सियावर रामचंद्र की जय। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुख सुर देखी सिहाही, अवध जनम जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अति बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहि। दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं।
दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागध बिदारा वय अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहूँ, दर्शन देत रहब मुनि मोहूँ। अस कहि राउ सहित सुत रानी, परे चरण मुख आवन बानी। अस कहि, हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह रखते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दिन शीस भी बहुभांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम से प्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाहु आनंद। जात सराहत मन ही मना, मुदित गांधी कुल चंदु। सियावर रामचंद्र की जय। गांधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गांधी सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राउ, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयउ, सुतन समेत नृपति गृह गयउ। जात राम ब्याह सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री राम जी के विवाह की कथाएं गा रहे हैं। श्री राम जी का पवित्र सुजस तीनों लोक में छा गया। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयउ छाऊ, कहूँ न बरन गिरा यही नाहू। जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सियज सुमंगल खानी। तेहि तेहि मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीता राम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कौन लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। यही नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री राम जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे।
सिय रघुबीर विवाह जे, सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री राम जी का यश मंगल का धाम है। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। बालकांड का कथा अब मैं आप लोगों को सुना चुकी। अब बालकांड का कथा समाप्त हुआ। अब अयोध्या कांड का कथा सुनाऊंगी अगले अध्याय में, आप सुनिएगा। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख संकादिक शेष अरु शारद, वरनि पवन सुत कीरतिनी की, गावद वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश समंत सब ही की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वार्य बखानी, कागभुसुंडी गरुण के ही की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय बालकांड की।